यूसुफ मसाली साहब की एक किताब है शरह कुलियात इकबाल, जो तकरीबन 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें उन्होंने बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज का तर्जुमा और तशरीह की है। इस किताब के दिबाचे में बैरिस्टर शेख अब्दुल कादिर साहब लिखते हैं कि किसी को भी इस बात का वहम गुमान या अंदाज़ा भी ना था कि मिर्ज़ा गालिब मरहूम के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो उर्दू ज़बान को एक नई ज़िंदगी बख्शेगा और लोगों में शायरी का एक नया रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट पैदा करेगा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिदैन जिस वक्त उनका नाम तजवीज़ कर रहे होंगे उस वक्त कबूलियत की कोई ख़ास घड़ी होगी, क्योंकि उनका दिया हुआ नाम अपने पूरे मानों में बिल्कुल सही साबित हुआ। इधर मैं एक बात ऐड करूँगा कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया या इस कौम का सबसे बड़ा एक मेन मसला ये भी है कि इकबाल से रिलेटेड उन्होंने इकबाल को सिर्फ एक शायर की हद तक समझा है, जबकि हकीकत में इकबाल मुसलमानों का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक, बल्कि इसरार अहमद साहब तो कहा करते थे कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा मुजद्दिद इकबाल है। इकबाल जैसा मुफक्किर और मौदूदी जैसा मुसन्निफ, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, इसीलिए इकबाल को शायद मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। इकबाल की शायरी के 3 दौर हैं, 3 फेजेस। जो पहला फेज है वो 1901 से शुरू होता है, जिसमें उनकी पहली नज़म शाया होती है हिमाला। इस पहले दौर में आपको इकबाल की अपने वतन या अपने आबाई इलाके हिंदुस्तान के साथ एक लगाव या एक दिलजोई नजर आएगी। जैसे कि वो हिमाला में स्टार्ट करते हैं कि ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमान। इकबाल की शायरी का ये दौर चलता है 1905 तक, जब वो इंग्लिस्तान चले जाते हैं। 1905 से 1908 तक इकबाल शायरी करते हैं इंग्लिस्तान में। इस दौरानिये में इकबाल ने कोई ज़्यादा शायरी नहीं की और जो शायरी उन्होंने की वो ज़्यादातर फ़ारसी ज़ुबान पर मुश्तमिल है। इस दौर का एक अहम इंसिडेंट ये भी है जब इकबाल ने एक दफ़ा फ़ैसला किया कि वो आइंदा कोई शेर नहीं कहेंगे। शेख अब्दुल कादिर साहब लिखते हैं कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे आगाह किया कि वो आइंदा अब कोई शेर नहीं कहेंगे, तो मैंने उन्हें इस बात की तलकीन की कि आपकी शायरी वो खासियत या वो एट्रीब्यूट रखती है जो मुसलमानों को जगाने के लिए इन फ्यूचर काम आ सकता है, तो इसलिए आप इस शायरी को तर्क ना करें। तो इकबाल ने फिर इस चीज़ का फैसला किया कि वो अपनी राय और अब्दुल कादिर साहब की राय को लेकर प्रोफेसर आर्नल्ड के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस बात की हमायत करते हैं। हमारी खुशकिस्मती देखें कि जब प्रोफेसर आर्नल्ड से पूछा गया तो प्रोफेसर आर्नल्ड ने भी शेख अब्दुल कादिर साहब की बात की हमायत की और इकबाल को अपनी शायरी जारी रखने का कहा। 1908 के बाद इकबाल की शायरी का वो अजीम दौर शुरू होता है जो फिर उनके ज़िंदगी के इख्तिताम तक जारी रहता है। ये वो अजीम दौर था जिसमें इकबाल ने वो इतनी अजीम कारनामे, इतने शाहकार लिखे कि जिनको देखकर एक इंसानी अकल दंग रह जाती है कि क्या शायर का दिमाग भी इस हद तक जा सकता है। 1909 में इकबाल ने शिकवा लिखा, जिसके बाद मुल्लाओं ने इकबाल के ऊपर फतवे लगाए। 1913 में इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा में इकबाल ने वो ऐसी एक कहते हैं ना भिगो कर चपेट मारी मुसलमानों के मुंह पर कि तुम अपना माजी देखो और अपना हाल देखो, अपनी औकात देखो, तुम्हारे आबा का क्या मुकाम था और तुम्हारा आज क्या मुकाम है। गोया जवाब शिकवा में इकबाल ने मुसलमानों को आईना दिखाकर उनके ज़मीर को थोड़ा सा झंझोड़ा। हर कोई मस्ते मये ज़ोक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मौजज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरआन होकर। इकबाल ने मुसलमानों को बताया कि वो जो हमारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने इस दुनिया पर हुकूमत की, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वो ज़माने में मौजज़ थे और तुम आज क्यों बदनाम हो, तुम आज क्यों जलील हो, तुमने कुरान को तर्क कर दिया और तुम ख्वार हुए तारिक कुरआन होकर। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, यानी ये जो मिंबरों पे बैठ के नसीहत कर रहे हैं, मौलवियों को टारगेट किया। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तभी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। किस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजूद मलाइक ये वही आदम है, आलम कैफ है दाना रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज के असरार से ना महरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। किसी यकजाई से बहदे गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मुकामी कर लो। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आजर हैं। बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए,
हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। फिर इकबाल ने 1923 में तुलुए इस्लाम लिखी। इकबाल की तवील नज़म जिसने मुसलमानों को उम्मीद का एक जज्बा दिया, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक सोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड की। खिलाफत उस्मानिया गिर चुकी थी। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की कोई आज़ाद मुमलिकत, कोई आज़ाद खिलाफत या रियासत मौजूद ना थी। तो ऐसे में इकबाल का तुलुए इस्लाम लिखना मुसलमानों में एक नई उम्मीद, एक नई सैर पैदा करने की नवीद थी। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम के खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। इकबाल ने कहा कि अगर उस्मानियों पर यह गम का भार टूटा है तो गम ना करो, सुबह होने से पहले लाखों तारों का खून बहाया जाता है। नवा प्यारा हुआ है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नैसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। किताबे मिल्लत बैज़ा की फिर शराजा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। रबूदा तुर्क शीराजी दिले तबरेज़ व काबुल रा, सबा करती है बुए गुल से अपना हम सफ़र पैदा। ये नुक्ता सर गुज़श्ते मिल्लत बैज़ा से है पैदा कि अक़वामे ज़मीने एशिया का पासबां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पहले जवाब शिकवा में मुसलमानों को उनके ज़वाल की असल वजह समझाई, उन्हें थोड़ा आईना दिखाया। नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, बिजलियां हैं आसूदा जिसमें वो खिरमन तुम हो, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद तलुए इस्लाम में जब खिलाफत उस्मानिया गिर गया, उन्हें एक नई उम्मीद दी। इसके बाद मैं जिक्र करूंगा इकबाल की शायरी का वो दौर जो उनके आखिरी अयाम से पहले का, जिसमें उन्होंने इबलीस की मजलिस शूरा लिखी। इबलीस की मजलिस शूरा इंसानी अकल, बल्कि मैंने तो जब पहली दफ़ा पढ़ी तो मेरी अकल दंग रह गई कि ये शख्स पता नहीं किधर किधर पहुंचता था। आज से 100 साल पहले इकबाल ने क्या लिख दिया। इकबाल ने इबलीस की मजलिस शूरा लिखी जिसमें इबलीस अपने मशीरों से एक मीटिंग करता है और उसके जो मशीर हैं, जो एजेंट्स हैं, वो अपनी तमाम तर कन्फ्यूजन्स या जो खदशात हैं वो इबलीस के सामने रखते हैं कि उन्हें क्यों डर लगता है कि ये मुसलमान दोबारा जाग जाएगा, ये उम्मत दोबारा बेदार हो जाएगी और इस इबलीसी निज़ाम को पलट कर रख देगी। और इबलीस जवाब में उन्हें बताता है कि उसने किस तरह एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है, उसने किस तरह एक पूरा ट्रैप सेट किया है इस उम्मत को बेदार होने से रोकने के लिए। जिस तरह वो इबलीस कहता है ना, हर नफ्स डरता हूँ मैं उस उम्मत की बेदारी से। वो कहता है मैं उस उम्मत की बेदारी से बहुत डरता हूँ। कौन सी उम्मत है? एहतसाबे कायनात जिसके दीन की हकीकत, जिसके दीन की हकीकत इस कायनात का एहतसाब है कि क्या ये कायनात उसी तरह चल रही है जिस तरह इसे चलना चाहिए। क्या इस कायनात पर अल्लाह का कानून नाफिज है? ज़मीन अल्लाह की तो कानून भी अल्लाह का। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर है। जिस उम्मत की दीन की हकीकत ही ये है कि उसने इस दुनिया पर अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज करने के लिए अपना तन मन धन लगाना है, उस उम्मत के जाग जाने से मैं हर वक्त डरता हूँ। ये तो भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया जो इबलीस की मजलिस शूरा में क्रैक की। बंदे की अकल ढंग रह जाती है कि ये बातें इकबाल आज से 100 साल पहले लिख गया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दुनिया का नया ग्लोबल ऑर्डर, शैतान के बड़े बड़े मंसूबे, अल्लाह अकबर। मैंने पहले जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई उनमें रेफरेंस के लिए या मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने कोट की हैं वो इकबाल की पोइट्री से थी, क्योंकि मैं खुद इकबाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। इंस्पायर इसलिए नहीं कि मैं किसी ऐसे फ़िरके से हूँ जिसका बानी है, जिसका बड़ा बाबा इकबाल है। इंस्पायर इस लिहाज से कि वो आइडियोलॉजी, वो फ़लसफ़ा, वो हिकमत जो अल्लाह ताला ने इकबाल को दी, वो नज़रिया जो इकबाल ने रसूल अल्लाह से लिया, वो इस्लाम का असल नज़रिया, वो कुरानिक फ़िलॉसफी, मैं उस चीज़ से इंस्पायर हूँ। तो इसके रिस्पॉन्स में मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप इकबाल पर अलहदा से वीडियोस बनाएं। जिस तरह डॉक्टर इसार अहमद साहब और मौलाना इसहाक साहब करंट इश्यूज़ के साथ रिलेट करते थे इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक टीचिंग्स को, और इकबाल को कोट करते थे, इकबाल का सारा फ़लसफ़ा हम तक पहुँचाने वाले वो थे। इस तरह अब देखा जाए तो मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में कोई और शख्स नहीं है जो करंट इश्यूज़ को और इकबाल को आमने सामने रख के डिस्कस कर रहा हो चीज़ें। तो इसलिए भी हमने सोचा है कि हम इकबाल की पोइट्री को दोबारा से रिवाइव करने के लिए करंट इश्यूज के साथ कंपेयर करके वीडियोस बनाएंगे। और मैं एट द एंड एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, हम किसी भी पर्सनैलिटी को फॉलो नहीं करते सिवाय एक के, वो जो मदीने में दफन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शख्स के अलावा हर शख्स से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उस नज़रिए से इख्तलाफ नहीं कर सकते। वो नज़रिया, वो आइडियोलॉजी,
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेके आए, तो जिस आइडियोलॉजी को इस पूरी दुनिया पर मुसल्लत करना या नाफिज करना हमारी ड्यूटी है। इसलिए आप इकबाल से इख्तलाफ करें, आप किसी भी बड़े आलिम से इख्तलाफ करें, लेकिन आपको उन बातों से एग्री करना पड़ेगा जो बातें इस्लाम से तजाद नहीं करती, बल्कि इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम है। वो बात चाहे आपको मोदी करे, नेतन्याहू करे, अगर वो बात इस्लामिक नजरिए के बिल्कुल मुताबिक है तो हम उसको भी कोट करेंगे। और अगर कोई हमारा मुसलमानों का बहुत बड़ा मुजद्दिद ऐसी बात करेगा या इस्लामी कवानीन और उसूलों के बिल्कुल मुतरादिफ है तो हम उसकी भी नफी करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।